आज की क्लास शुरू करते हैं। कल 7 नंबर तक हो गए थे। आज कुछ क्वेश्चन छोड़ छोड़ के भी हो सकता है कराऊं। देखते हैं। 8th क्वेश्चन पहले। ए कपल हैज 2 चिल्ड्रन। एक जोड़े के 2 बच्चे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। अब पहले 2 बच्चे हैं, ये हम क्वेश्चन इस टाइप का पहले भी कर चुके हैं, तो हमने मान लिया कि अगर दोनों लड़के हैं या दोनों मेल हैं, क्योंकि क्वेश्चन में मेल है तो मेल ले लेते हैं। ठीक है, लड़के लड़की होते तो बी और जी हमने यूज़ कर रहा है अभी तक। तो दोनों मेल हो सकते हैं, एक मेल है ना, एक फीमेल हो सकती है, एक फीमेल एक मेल हो सकता है, या दोनों फीमेल हो सकती है। ठीक है। अब कंडीशन है, फर्स्ट ऑप्शन में है बोथ चिल्ड्रन आर मेल इफ इट इज नोन दैट द एल्डर चाइल्ड इज मेल। हो गया 16.1 का क्वेश्चन, है ना। तो हमें क्या करते थे, हम जो हमें गिवन होता था उसको हम एफ मान लेते थे, और जो हमें पूछ रहा होता था उसको हम ई मान लेते थे। तो यहां हमसे पूछ क्या रहा है, बोथ चिल्ड्रन आर मेल, यानी हमसे ई अगर हम बात करें, जो हमसे पूछ रहा है वो मेल है। तो एक ही कंडीशन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो गया 1/4। एक है 4 में से। एफ क्या गिवन है, इफ इट इज नोन दैट एल्डर चाइल्ड इज मेल, कि बड़ा बच्चा मेल है। तो अब बड़े में अपन ये मान लेते हैं ये बड़ा वाला है, ये क्योंकि ये पहले है ये बाद में है, तो ये दोनों कंडीशन हो गई कि मेल बड़ा है। तो पी एफ कितना हो गया हमारा 2/4। ठीक। इसके बाद इंटरसेक्शन तो अपने को निकालना ही पड़ता है इसमें, तो इंटरसेक्शन आ गया दोनों मेल, ये वाला। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया, ये भी 2/4 हो गया। ठीक है, 2/4 हुआ नहीं, 1/4 हुआ, क्योंकि एक ही है 4 में से। अब हमें हमेशा ई अपॉन एफ निकालना होता है, अगर हमने ई और एफ अपने हिसाब से माना है तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ कितना है, इंटरसेक्शन एफ 1/4, पी एफ कितना है 2/4, तो कितना आ गया 1/2। कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो हमें अब दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सेकंड, बोथ चिल्ड्रंस आर फीमेल, दोनों के दोनों फीमेल हैं, ये हमें पूछ रहा है, तो दोनों फीमेल यानी एफ एफ, ये वाली कंडीशन, और कहीं दोनों फीमेल नहीं है। एफ क्या गिवन है अब, इफ इट इज नोन दैट एल्डर चाइल्ड इज फीमेल, यानी बड़ा बच्चा अब फीमेल है। तो अब फीमेल में कौन कौन सा आ गया, ये दोनों एफ एम और एफ एफ। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी आ गई 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी आ गई 2/4। तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना है एफ एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितनी हो गई 1/4। अब ई अपॉन एफ ही निकालना है, तो ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ फिर से कितना आ गया 1/2। कोई दिक्कत? ठीक है। तो बिल्कुल उसी पैटर्न से लगे जो हमने 16.1 में किया था, यानी फर्स्ट एक्सरसाइज में। थर्ड क्या है इसका, थर्ड है बोथ चिल्ड्रंस आर मेल, दोनों के दोनों मेल हैं। ई यानी कि फर्स्ट वाला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो गया 1/4। एफ क्या गिवन है, गिवन है इफ इट इज नोन दैट एट लीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल, कम से कम एक लड़का है, कम से कम एक मेल है। तो कम से कम एक मेल, ये भी है ये भी है ये भी है, लेकिन ये नहीं है क्योंकि इसमें एक भी मेल नहीं है। तो 3 हो गए एम 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 एफ और एफ एम। तो पी एफ कितना हो गया हमारा
पी एफ हो गया 3/4, तो ई इंटरसेक्शन एफ भी निकाल लिया, एम एम आ गया, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया 1/4, देन पी ई अपॉन एफ कितना हो गया इंटरसेक्शन 1/4 अपॉन पी एफ यानी कि 3/4, तो आंसर आ गया 1/3। ठीक है, इजी वाला काम था। अब हम थोड़े अच्छे क्वेश्चंस पे सीधे पहुंच जाते हैं, एक दो ही करते हैं आज, ज़्यादा नहीं करेंगे। थोड़ा मिसलीनियस है तो ध्यान रखते चलना कि आप मिसलीनियस के साथ साथ पीछे वाली एक्सरसाइज जरूर रिमाइंड करते चलें, इसीलिए थोड़े थोड़े कराऊंगा कि आप जब भी कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन करें तो आपको ये याद आ जाए कि हमने पीछे कौन सी एक्सरसाइज वाले से ये क्वेश्चन है और हमें वो भी रिवाइज हो जाए। 25th क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है। A fair coin is tossed until a head or 5 tail occur। बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन को। कह रहा है एक सिक्के को तब तक उछाल रहा है जब तक या तो उस पे हेड आता रहता है, ठीक है, या फिर जब तक उसको 5 टेल नहीं मिल जाते। तो कंडीशन समझ में आ रही है कि या तो हेड आने पे क्वेश्चन को खत्म कर देता है कि भाई हेड आ गया काम खत्म, ठीक है। एक ऐसा एक खेल मान लो कि तुम एक खेल खेल रहे हो कि तुम्हारे हाथ में एक सिक्का है, तुम उछाल रहे हो, लेकिन अगर हेड आ जाता है तो रुक जाते हो कि भाई हम हो गया काम खत्म, अब हम नहीं खेलेंगे। लेकिन अगर टेल आता रहता है तो हम खेलते रहते हैं, लेकिन कब तक, जब तक 5 टेल नहीं आते। अगर 5 टेल आ गए तो फिर हम हेड का इंतजार नहीं करते, फिर हम कहते हैं ठीक है गेम खत्म हो गया, हम इससे ज्यादा नहीं खेलेंगे, ठीक है। तो ये बात समझनी है क्वेश्चन में। इफ एक्स डिनोट द नंबर ऑफ टॉसेस ऑफ द कॉइन, अब एक्स क्या कर रहा है, एक्स ये कह रहा है कि जितनी बार भी आप उछाल रहे हो, गिनती में कितनी बार उछाला आपने, वो है एक्स, ठीक है। फाइंड द मीन ऑफ एक्स, अगर हमने एक्स और पी एक्स निकाल लिए तो आपको मीन यानी माध्य हमको निकालना बहुत अच्छे से आता है। तो पहले हम जरा बनाते हैं कि आखिर बनता क्या क्या है, ध्यान से देखना। सोचो तुमने उछाला और हेड आया, तो हम आगे तुम उछालोगे ही नहीं, यानी खत्म हो गया कि केवल हेड आने की शर्त होगी, इसके अलावा नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ हो, अगर पहला उछालने पे टेल आया हो तो हो सकता है दूसरी उछाल पे हेड आ गया, और हेड आते ही तुम्हें खेल छोड़ना है। शर्त याद है, शर्त ध्यान रखनी है क्वेश्चन में क्या थी। फिर हो सकता है तुमने उछाला हो, 2 बार टेल आया हो, तीसरी बार में हेड आ गया, ठीक है। या ऐसा ना हुआ हो, 3 बार टेल आया हो फिर हेड आया हो, फिर तुमने हेड आते ही खेल छोड़ दिया। या 4 बार टेल आया हो फिर हेड आ गया हो, या फिर 5 बार टेल आ गया हो। अब सोचो कि यही शर्त थी कि अब हेड का इंतजार नहीं करना है कि 5 टेल आ गए, अब गेम खत्म, अब हमें नहीं खेलना इसके आगे। तो अब ये हमारे पास टोटल हो गया कि इतने तरीके से हम खेल खेल सकते हैं, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं बनेगा खेल खेलने का। अब ये एक्स नहीं, एक्स क्या है कि यहाँ कितनी बार उछाला है, एक ही बार उछाला है, तो एक्स बराबर 1, ठीक है। फिर यहाँ कितनी बार उछाला है 2, यहाँ कितनी बार उछाला है 3 बार, यहाँ कितनी बार उछाला है 4 बार, यहाँ कितनी बार उछाला है 5 बार, और यहाँ कितनी बार उछाला है वो भी 5 बार, तो 5 1 हो चुका, ठीक है। तो 5 एक ही बार लिखेंगे, है 2 बार, लेकिन अब 2 बार का फर्क कहाँ पड़ेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता निकालने में। निकालते हैं इसकी प्रायिकता, x बराबर 1 का मतलब ये है ना। तो ध्यान से, पहली बार हेड आ गया यानी 1/2 खत्म। भाई हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी अपने को पता है, दोनों की 1/2 होती है। तो x बराबर 2 यानी इसकी प्रोबेबिलिटी, तो ये आया और ये आया, तो 1/2 इंटू 1/2। अब चाहे हेड की ले लो चाहे टेल की, इसलिए तुम्हें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। टेल टेल हेड 3 बार के लिए था, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। 4 के लिए ये वाली शर्त थी, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, कोई दिक्कत नहीं। 5 के लिए अब थोड़ा ध्यान से, ये वाली और ये वाली दोनों हैं, तो ये या ये ऐसा ही है ना। तो अब तुम्हें या का मतलब ये और अच्छे से क्लियर होगा, 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 इसके लिए, या फिर प्लस इसके लिए, तो 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, ठीक है। देखो या 5 के लिए 2 शर्तें थी तो दोनों या में आ गई, ठीक, जो हम अभी तक पहले भी करते आते थे। ये हो गया 1/4, ये हो गया 1/8, ये हो गया 1/16, ये आ गया
1/32 प्लस 1/32 तो कितना आया 2/32, जिसको हम लिख सकते हैं 1/16। ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा बन गया प्रायिकता बंटन यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, अब हमें मीन निकालना आता है EX। कैसे निकालते हैं, ये गुणा ये यानी 1 गुणा 1/2 प्लस ये गुणा ये यानी 2 गुणा 1/4 प्लस 3 गुणा 1/8 प्लस 4 गुणा 1/16 प्लस 5 गुणा 1/16। तो लघुत्तम आ गया 16। कितना बचा 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, फिर 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 प्लस 16, 16 कट गया 4 प्लस 5 तो कितना आ गया 8 8 16, 4 20, 6 26 और 5 31। तो 31/16 आंसर आ गया। यहाँ 1.9 भी लिख सकते, 1.93 कुछ आएगा तो 1.9 मान लेते हैं, जो बुक में आंसर है उस हिसाब से मैंने लिख दिया, नहीं तो आप 31/16 भी छोड़ सकते हो। ठीक है, बात समझ में आई। क्वेश्चन को बहुत देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये नहीं कि तुम ये नहीं कह सकते 6 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल इतना ही बड़ा है लेकिन 6 नंबर के लायक है क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन समझने के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं 24वां। चौबीसवें टाइप का क्वेश्चन हमारे पास पहले भी आ चुका है, थोड़ा बहुत लिखता हूं तो समझ में और अच्छे से आ जाएगा। पहले मैं एक काम कर देता हूं, उसने हमसे कहा है कि अगर x और px की बात करें तो हमारे पास जो x है वो x1 x2 x3 डॉट डॉट करके x4 तक है। ठीक है, तो x1 x2 x3 x4। ठीक है, शर्त हमसे दे रहा है कि 2px इक्वल टू x1, 3px इक्वल टू x2, px इक्वल टू x3, 5px इक्वल टू x4। हम मान लेते हैं इन सबके इक्वल के। माना था इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था कि भाई ये सारी चीजें बराबर है, तो ये मान लिया इन सबका आंसर के आ रहा है, तो एक बार इसके बराबर ये रखा तो कितना आया 2px इक्वल टू x1 इक्वल टू k। तो p की वैल्यू कितनी आ गई x1 के लिए k/2। फिर अगर हम लिखें 3px2 के लिए, तुम जब पूरा लिख लेना x इक्वल टू x2, मैं ऐसे लिख देता हूं तो k, तो px2 कितना आ गया k/3। अब ये तो डायरेक्ट इक्वल है तो यहाँ तो हम डायरेक्ट ही k लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। x3 यहाँ तो p के साथ मल्टीप्लाई में कुछ है ही नहीं, तो 5p x4 के लिए k हो गया, तो px4 कितना आ गया हमारा k/5। तो देखो हमारी x1 x2 और x4 की वैल्यू आ गई, तो हम यहाँ लिख देते हैं k/2। तुम चाहो तो ये बाद में लिख लेना, ये पहले लिख लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आ गई k/3, ये आ गई k/5। ठीक है, अब हमें पता है इन सब का टोटल होता है 1। ठीक, तो क्या किया हमने निकाला फर्स्ट k/2 प्लस k/3 प्लस k/5 इक्वल टू 1। एलसीएम आया 5 कितना 30, कितना हो गया 15k प्लस 10k प्लस 30k प्लस 6k इक्वल टू 1। कितना काउंट हो गया ये, इसको काउंट कर लो तो 30 10 40, 40 और 6 46, 46 और 15 61। तो k की वैल्यू आ गई 30/61। भाई 30 ऊपर चला जाएगा और 61 k आएगा, 61 नीचे चला जाएगा। ठीक, k की वैल्यू कहाँ रख दी, यहां पर। एक बार फिर से बना लेते हैं, x क्या क्या है, x1 है, x2 है, x3 है, x4 है। तो प्रोबेबिलिटी इनकी कितनी है
वैल्यूज रखते जाओ, k की वैल्यू 30/61 तो कितनी आ गई 15/61, क्योंकि 2 से कट जाएगा 30, फिर 3 से 30 कट गया तो कितना आ गया 10/61, यहाँ तो पूरा कंप्लीट आ जाएगा क्योंकि यहाँ कुछ काटने के लिए है नहीं नीचे। 5 से कट गया तो कितना आ गया 6/61। ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि प्रायिकता बंटन बन गया जो उसने पूछा था। ठीक है, अब सिमिलर क्वेश्चन जो हम पहले भी एक बार कर चुके हैं 22, ये आप घर से निकालेंगे। ठीक है, तो ध्यान से निकाल लेना क्योंकि इजी है। मैं इसका थोड़ा सा आइडिया आपको बता देता हूं करना क्या है। जो भी क्वेश्चन है 22, इसको आप पहले इस तरीके से लिख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो अभी तुम्हें शुरुआत में देखने में लग रहा होगा ये तो हमने कभी किया ही नहीं था, लेकिन देखो किया है। 0 पे k है, बस उसकी भाषा को समझना है। 1 पे 2k है, 2 पे 3k है, और अदर पे यानी कि अन्य पे अगर किसी पे है तो वो 0 है। अब हमें पता है इनका टोटल 1 होता है। आप 1 करिए, k की वैल्यू निकालिए और फिर जो जो कह रहा है वो निकालते जाइए, आंसर आता जाएगा। ठीक है, कर चुके हैं पहले, तो इसको करके रखना है। ठीक, अब फटाफट ये चैप्टर सही से करते रहना क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ये चैप्टर खत्म होने के बाद हमें ये पूरा आता हो, तुम्हारा टेस्ट तो हो नहीं पाएगा, तो अपने आप इसको इंडिविजुअली अच्छे से तैयार रखना। ये ना हो कि किसी दूसरे के भरोसे रहो कि हम तो बाद में कर लेंगे, बाद में ये चैप्टर बिल्कुल भूल जाओगे। ठीक है, तो हर हफ्ते बाद एक बार इस चैप्टर का अपने आप रिवीजन करते रहना जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता है। क्लियर? ओके।